एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की क्लास आपके लिए है कि आप इस क्लास से कुछ अच्छा सीख के जाओ। देखो, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के डीआई करने वाले हैं, जिसमें से कि एक आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और सेकंड आपका पीवाईक्यू है, जो कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको अपनी नोटबुक लानी है और साथ में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है, पाई चार्ट आपके पास है जो कि परसेंटेज शो कर रहा है 5 अलग अलग दिन पे एक इंसान ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है। इंसान का नाम अनुराग है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास इस तरह से डायग्राम गिवन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मुझे टेबल बनानी है या नहीं बनानी है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है और आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो डीआई सॉल्व करने में, तो मैं कहूंगी कि आप टेबल मत बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ के वैल्यूज देखो, 21%, 20%, 25%, 18%, 16%, बहुत इजी परसेंटेजेस हैं। बहुत इजीली आप इन्हें निकाल सकते हो। अगर सेकंड चीज, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, अभी आप थोड़े से न्यू हो इन सारी चीजों में, तो फिर आप यहाँ पे टेबल बना लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हम लोग जैसे कि आप यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, हम डायरेक्टली परसेंटेज निकालेंगे, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हो थोड़े से इजीली। पहली चीज, सपोज मैं फ्राइडे का निकाल रही हूँ, 21% निकालना है मुझे। निकालना हमेशा 900 का ही होगा, तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, 0 से 0 कट करके यहाँ पे 189 आपके पास डायरेक्टली आ गया। काफी सिंपल मेथड है। अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक, हाँ, अगर आपको ये नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप यही चीज दिमाग में सॉल्व करो, तो आपके पास एक और तरीका है। वो क्या तरीका है भाई? देखो, 900 का 10% कितना होता है? एक 0 हटा के आएगा 90, तो 20% कितना होगा? 180। ठीक है, आपको निकालना है 21%। 1% आएगा 9, तो 180 प्लस 9 आपके पास 189 आ जाएगा। ये सारी चीज आपको करनी है दिमाग में। ठीक है, अगर आप ये दिमाग में सॉल्व कर पा रहे हो तो दिमाग में करो, वरना आप ये टेबल बना लो। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बोलूं मुझे निकालना है 16%, क्या निकालना है? 16%, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले निकालूंगी 20% और 4% माइनस कर दूंगी। 20% मेरे पास 180 है, 1% 9 है, 9 चौक 36 होता है, तो 36 इसमें से माइनस करूंगी, मेरे पास 146 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 144 सॉरी। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? तो किसी भी तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। पहली चीज आई होप क्लियर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में देखते के साथ डिसाइड करना आपको टेबल बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है, चलो, डीआई हमारे लिए बहुत स्कोरिंग रहती है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या गिवन है। ऑन मंडे अनुराग ट्रैवल 5/9 ऑफ द डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं 5/9 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अनुराग ने मंडे के दिन। मंडे के दिन कितना करा था? देखो, मंडे यहाँ पे ना 20%, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मंडे है 20%। ठीक है, मतलब 180। सीधी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। 180 का 5/9 मतलब इस तरह से निकालोगे, या फिर 9 टुकड़े करो और 5 इसमें ले लो, मतलब 100 आ गया। ठीक है, 9 से कटेगा 20 बार में, और यहाँ पे आ गया 100। 100 कब कितनी स्पीड पे ट्रैवल करा है इसने? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, टोटल 100 किलोमीटर चला है, तो कितना टाइम लिया होगा? सिर्फ 2 घंटे लिया होगा। तो यहाँ से मुझे टाइम पता चल गया कि इस बंदे ने 2 घंटे टाइम लिया होगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। आगे क्या बोला? रिमेनिंग डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बाकी जो भी बचा हुआ डिस्टेंस है, कितना बचा हुआ है? टोटल 180 ट्रैवल करा था और 100 यहाँ पे ले लिया, बचा कितना? 60 बचा। 60 को कितनी स्पीड पे लिया? सॉरी, 80 बचा। 180 था ना, 80 बचा, और 80 को कितनी स्पीड पे लिया है? 60 पे लिया है, तो 60 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगी। 0 से 0 क्या? 4/3। सही चीज। अब 4/3 को मैं 1/3 भी लिख सकती हूँ। सही चीज, 3 1 3 प्लस 1 4, 4/3। या फिर आप इसे नॉर्मली प्लस कर सकते हो, क्योंकि देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अनुराग ऑन मंडे। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भाई? एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो? एवरेज स्पीड भाई क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस तो इसने 180 कवर करा है, और टाइम देख लो, स्टार्टिंग में 2 घंटे लिया था जब 100 किलोमीटर चला था, जब 80 चला तो 1/3। ठीक है, या फिर इसे मैं 1.33 भी बोल सकती हूँ। तो मैं इसमें भी प्लस कर सकती हूँ, तो इसमें भी प्लस कर सकती हूँ, आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से कर लो।
2 + 1 कितना होता है 3, 3.33 को मैं 10/3 भी लिख सकती हूँ, ये समझ रहे हो, 2 + 1 3, 3 होल 1/3 को मैं 3.33 भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसे मैं 10/3 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं 4/3 में प्लस कर सकती हूँ 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ओके, ये 10/3 हो जाएगा, सही चीज। अब यहाँ से देखिए किसी भी तरीके से कर लीजिए, या फिर आप उसे 10/3 ले लो, इसे 10/3 ले लो, आ तो वही रहा है फिर भी, तो 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 से कटेगा, 18 3 होता है 54, तो 54 आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। कैलकुलेशन मैटर नहीं करती है, आप चाहे इस मेथड से करो उस मेथड से करो, मेथड तो छोटा ही है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना एग्जामिनेशन में, कि जिस टाइम पे आप जो कर रहे हो उसी पे फोकस रखो, ये नहीं कि अच्छा वो वाला कर लेता तो जल्दी हो जाता, और कोई थॉट ही नहीं होना है दिमाग में, बस एक ही थॉट होना है कि क्लियरिटी रखनी है, और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, distance traveled by Anurag on Wednesday and Friday together is how much more or less than the distance traveled by Anurag on Tuesday and Thursday together, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अलग अलग नहीं निकालना होता, साथ में निकालना होता है, कह रहे वेंसडे और फ्राइडे, वेंसडे में कितना है भाई, वेंसडे में आपको दिखने रहा है 18% है, और फ्राइडे में है 21%, 18 और 21 मेरे पास आ गया 39%। अब देखो मुझे 39% निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 40% निकाल दो और 1% माइनस कर दो, किस में से, 900 में से, 900 का 40%, हाँ जी 900 का निकालना है ना, तो एक होगा 90 के बराबर, 9 चौक होता है 36, 360 में से क्या माइनस करना है मुझे, 1% माइनस करना है, तो 9 माइनस कर लूंगी, मेरे पास आ गया 351, सही चीज। ये मेरे पास क्या, ये 39% निकाली मैंने उसकी, मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, कितना है 351, इज हाउ मच मोर और लेस देन, परसेंटेज नहीं बताना है कितना कम या ज्यादा है ट्यूसडे और थर्सडे वाले से। अच्छा इसमें तो एक और चीज कर सकते थे यार हम, चलो बताते हैं, ट्यूसडे है ये और थर्सडे है ये, 25 और 16 होता है 41%, ठीक है, ये हमने ज्यादा ही कर लिया है। देखो सिंपली अगर देखा जाए, उन्होंने बोला 41% और 39% है, तो दोनों एक ही चीज का ना, 900 का ही तो कितना परसेंट है, तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ना इसे, मैं इसे 2% ले लूंगी, किसका, 900 का, मतलब 180, 180 ऑप्शन में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही तो बताना है, 2% लेना है ना, 9 दूनी 18, ये रहा 9 दूनी 18, ठीक है, तो मैं सीधा 2% ले लूंगी उसका, 0 एक्स्ट्रा ले लिया था हमने, 18%, मतलब 18 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब आप इसे इसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, जब आप परसेंटेज के थ्रू सीधा निकाल सकते हो, कुछ सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा इसमें, सही बात। चलो अगला देखो, इफ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अनुराग ऑन ट्यूसडे विया बस कार एंड ट्रेन इज इतना रेशियो, किस दिन, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे पे कितनी परसेंट है भाई हमारी, 25% है, 25% मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 900 का आधा, 450 का आधा, 225, 225 के हिस्से करे जा रहे हैं भाई, कितने हिस्से, रेशियो इन्होंने बोला 735, मतलब टोटल हो गया 15, अगर मैं इसके 15 हिस्से करूंगी तो एक हिस्सा 15 का होगा, 225 के मैं 15 हिस्से करूंगी तो एक हिस्सा 15 का होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, एक हिस्सा 15 का है, तो 3 हिस्से 45 के होंगे, और 15 पंजे 75, तो 5 हिस्से हो जाएंगे, 3 आ गया, 5 हो गया 75, और कितना है 7 है ना, 15 पंजे 75, 90, 15 से 105, सही चीज, तो यहाँ पे 180, और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो निकाल दी, किसका रेशियो निकाला है, ये कह रहे हैं टोटल जो डिस्टेंस था ना 225, उसमें से ये चला है बस से, 3 रेशियो 357 है ना, 735 है, तो ये इसने चला है बस से, 3 किसने चला है कार से, और ये चला है ट्रेन से। मैंने ना उल्टा सीधा लिख दिया रेशियो, आप सही सही लिखना, ठीक है, मैंने थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के चक्कर में ऐसा लिख दिया, वरना पहले वाला देखो, पहले वाला 7 है बस से, कार से है 3 और ट्रेन से है 5, ठीक है, ये चीज तो आप देख लोगे। कहना स्पीड ऑफ बस कार ट्रेन इज इतना, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, अरे यार देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैथ सॉल्व करो तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सही बात। तो आपको बताना है, स्पीड बतानी है, आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे आपको बताना है टाइम, टाइम बताना है तो रेसिप्रोकल कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
सही चीज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, 45 किलोमीटर ट्रैवल करा। स्पीड कितनी है भाई, बस की है स्पीड 21, बस कहाँ है हमारे पास, इसकी है स्पीड 21। 30 किसकी स्पीड है, कार की, कार कहाँ है, इसकी है 30। और 25 क्या हुई, इसकी बची 25। थोड़ा सा घचपच लग रहा होगा आपको, आई होप दिख रहा है ना क्या लिखा है। तो अगर मैं इसे कट करूंगी तो ये जाएगा 1.5 बार में, अगर मैं इसे देखूंगी तो ये जाएगा 3 बार में, इसे देखूंगी तो ये जाएगा 5 बार में। सही बात, ठीक है। तो यहां से इन्होंने बोला टोटल टाइम भाई 3, 5, 8 और ये आ गया 9.5, तो 9.5 घंटे इन्हें टोटल लगेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा है करने में। चलो, तो यहाँ पे 9.5 घंटे हमारे पास ऑप्शन डी है आंसर में, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ो। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अनुराग ऑन वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ना, वेंसडे कितना है भाई 18, थर्सडे कितना है 16, 18 16 कितना हो जाएगा 30, 34, 34 और 21 मेरे पास हो जाएगा 55, ठीक है। ये 55% मैंने निकाल लिया, तीनों का एवरेज निकालना है ना। तो परसेंटेज कितनी है, 55% है। एवरेज है 3 लोग है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 दिनों का निकालना है ना हमें। और परसेंटेज है मतलब अपॉन में 100। परसेंटेज किसकी निकालनी है, 900 की निकालनी है, तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगी, यहाँ से 3 कटेगा और 3 से इसे करेंगे तो 165 आ जाएगा। 165 हमारे पास ऑप्शन 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको दिमाग चलाना है एग्जाम में, बढ़िया। ये बड़ी दिक्कत है। देखो जी क्या बोला, इफ ऑन संडे अनुराग ट्रेवल टू 50% ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन मंडे। मंडे को उसने जितना ट्रैवल करा था, कितना करा था, 20% था, 180, ठीक है। 180 उसने ट्रैवल करा था, उसका 250%, 250% मतलब होता है 2.5 गुना, ना होता है 2.5 गुना। अगर मैं इसका करूं तो भाई इसे 5/2 भी मैं लिख सकती हूँ, 2 से कटेगा 90 और 9 पंजे 45। किसी भी तरह से कर लो आप, 180 का डबल करो 360 और उसमें 90 प्लस कर दो 450, किसी भी तरह से करो, बात एक ही है। मतलब 450 उसने ट्रैवल करा है कब, संडे को, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रैवल द होल डिस्टेंस ऑन संडे 20 घंटे। भाई उसने 450 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है वो 20 घंटे लिया है, मतलब स्पीड कितनी होगी 22.5। कह भी यही रहे एवरेज स्पीड निकाल दो, 22.5 ये रहा, खत्म, बढ़िया। चलो आगे, हाँ पता चला, फर्स्ट क्वेश्चन डन है हमारा, मजा आया करने में। चलो तो अभी सेकंड क्वेश्चन ना पीवाईक्यू में आ चुका है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है और एक पाई चार्ट भी गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस। पहले आप देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, फेमिलियर हो जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, कह रहे हैं गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर, टोटल ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम परचेज बाय 5 डिफरेंट शॉप एंड द टेबल। टेबल कहती है, देखो पाई चार्ट कहता है कि कितने इसने परचेज करा है, सोल्ड की नहीं है ये, परचेज किया है आइसक्रीम परचेस्ड, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज, 5 डिफरेंट शॉप्स एंड द टेबल शोज ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। भाई ये बताता है परचेज का, ये ना टाइपिंग में एरर हो गया होगा, और ये बताता है सोल्ड का, मतलब टोटल जितने परचेज करे हैं उसी में से कुछ परसेंट सेल्स करी होंगी, सही चीज है, ठीक है। इन्होंने बोला है, डेटा दे दिया है इन्होंने, ठीक है। मैं आपको बता दूं, टोटल जो इन्होंने परचेज करी है सभी मिला के वो 400 है। कितनी है वो, 400 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या हमें ये डायरेक्टली सॉल्व करना है या फिर मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है। अब देखो जरा ध्यान से, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ये तो परसेंटेज मुझे बहुत इजी सी लग रही है और ये वाली परसेंटेजेस भी मुझे इजी ही लग रही हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, परसेंटेज में से मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो आप टेबल बना लो। देखो इन्होंने बोला खरीदी टोटल कितनी है 10%, 400 की। 400 की 10% खरीदी मतलब सिर्फ 40 खरीदी ए ने, ठीक है। बी ने खरीदी 20% मतलब 80। सी ने कितना करा 35%। 35% मतलब 4 दिया 12 और 2 140 हो गया हमारे पास, ठीक है। अगला डी ने कितने करा है 20% मतलब 80%। और ई ने कितना करा है 15%। 15% मतलब 10% है ये, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 60, ठीक है। अब ये क्या है, ये वो है जो कि ए बी सी डी ने टोटल खरीदे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें से बे का कितना गया है तो वो है 60% और जो नहीं बिक पाया है वो है 40%। सही बात, टोटल तो 100 ही होता है। अब देखो 40 का 60% बिक गया। अच्छा देखो 40 टोटल 100% है तो 10% हो गया 4 और 6 चौक होता है 24, ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो, ठीक। अब 40 में से 24 तो बिक गया है, कितना नहीं बिक पाया 16 नहीं बिक पाया, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्लो लेके चलेंगे, बाकी पोर्शन में हम सब अपनी स्पीड अप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 80 में से 75% बिक गया। 75% मतलब 3 हिस्से बिक गए टोटल 4 हिस्सों में से। 4 हिस्से 80 के बराबर है तो एक 80 एक 20 के बराबर होगा। एक 20 के बराबर नहीं बिका और 3 बिक गए, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो 80 इंटू 3/4 इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि 75 को हम 3/4 बोलते हैं। आप इसे लिख के भी कैलकुलेट कर लो, जैसे भी आपको पसंद है वैसे करो स्टार्टिंग में, फिर स्पीड अप आपकी खुद हो जाएगी, ठीक है। आपको तरीके देखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 112। 112 बिक गई है 140 में से, 12 गया कितना बचा 28, ठीक है। 28 नहीं बिकी। अब यहाँ से देखो 95% बिक गई 80 में से। 80 था ना डी का 20% और वो 80 है, ठीक है। 95% बिक गई इसकी, तो भाई 2 0, 0 से 0 गया और यहाँ पे हमें 9.5 को 80 से करना पड़ेगा। 8 पंजे 40, 4 8 64 9 72 मतलब 76 बंदे की बिक गई है और सिर्फ 4 नहीं बिकी। अब 60 बचा, 60 का 90% मतलब 0 से 0 गया, 9 की 54 और यहाँ पे ये रह गया। अब देखा आपने, मुझे देखा कि लास्ट वालों में मैंने परसेंटेज मतलब वैसे रेशो वाला नहीं लिया, मैंने सीधा जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसी के थ्रू निकाला। ये डिपेंड करता है हर एक क्वेश्चन पे, सेम ही फॉर्म अप्लाई नहीं करनी है। देखो कि क्या चीज बेटर लग रही है उसे अप्लाई करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। टेबल आई होप ठीक है आपको क्लियर काइंड ऑफ है ना। तो इस टेबल का भी हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करेंगे कि बिन टेबल के हम लोग इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो तो कह रहे हैं दी अनसोल्ड ऑर्डर, पहले ही इन्होंने अनसोल्ड ऑर्डर बोल दिया है तो आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहेंगे जो बिगिनर्स होंगे कि अनसोल्ड क्या चीज है भाई, इन्होंने तो सोल्ड का बोला था, हमने तो ऑलरेडी निकाल लिया कितने बेचे और कितने नहीं बेचे, ठीक बात। But shop E is what percentage more than the unsold order of shop of ice cream by shop T? शॉप E ने जो अनसोल्ड लिया है भाई, ये हम ऊपर से देख लेते हैं। अगर मैं इसी के थ्रू इसे निकालना चाहूं किस तरह से निकालेंगे एक बार देखें। इसका है अनसोल्ड ऑफ E। E का सोल्ड था 90%, ठीक है। E का टोटल था 15% मतलब 60 था। 60 का 90% मतलब 56 था हमारा। 9 की 54 56 था अनसोल्ड और 4 था 56 था सोल्ड और 4 था अनसोल्ड, ठीक है। चलो मैं एक बार इसे बता देती हूँ करेंगे कैसे। अब अगर हमने वो टेबल नहीं बनाई होती तब हम क्या करते, ठीक है। टेबल बना लिया अब तो हमें पता है कैसे करना है, लेकिन अगर टेबल नहीं बनाई होती तो क्या करते। देखो उन्होंने बोला 15%, सबसे पहले मैं वही कैलकुलेशन करती जो मेरे पास 400 है। 400 का मुझे पता है 15% होता है 60, सही चीज। अब 60 में से 10% तो सोल्ड हो चुके हैं, कितने बच गए अनसोल्ड, सिर्फ बचे 10% और 60 का 10% होता है 6। तो मुझे ऊपर जितना मैंने दिमाग लगाया वो सब करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। यही थोड़ा सा जो एडवांस में चलते हैं बच्चे उन्हें फायदा हो जाता है क्योंकि हमें पता है हमें कितनी कैलकुलेशन करनी है। तो भाई 6 निकल गया। अनसोल्ड किसका है, ये ई का है अनसोल्ड, ठीक है जी। अब क्या है अनसोल्ड ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम बाय शॉप डी। शॉप डी ने 20% लिया था मतलब कितना 80। 80 में से 95 तो इसने सोल्ड कर दिया था, कितने का था 80 का बंदे ने
95 सोल्ड कर दिया था, तो कितना अनसोल्ड रह गया होगा? 5 अनसोल्ड रहा होगा, और 0 से 0 कटेगा 100 का, और 5 से 2 कटेगा और 4। ठीक है, तो ये तो वैसे 5% हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रह गया 4। तो 4 और 6 में क्या बताना है हमें? टोटल ऑफ परसेंटेज, कितना परसेंटेज ज्यादा है या कम है? भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास 6, एक आ रहा है मेरे पास 4, डिफरेंस कितना आ रहा है? सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने पूछा है, किसने डिफरेंस पूछा? मोर देन द अनसोल्ड ऑफ डी। डी का कितना है? डी का मेरे पास था 4, तो 2/4 मेरे पास आ गया 50%। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर पाए। चलो आगे चलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, अपने आप को चेक करना है कि आपका क्या लेवल है इस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है? ठीक है, चलो करो ट्राई। वेटिंग, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करा देती हूँ। क्या है? आउट ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय बी, बी ने कितनी आइसक्रीम सेल करी थी? भाई बी ने कितनी सेल करी थी? 20% तो थी 40 की, 40 की 20% मतलब 80, 80 में से बी ने कितनी सेल करी? 75 सेल कर दी, मतलब 60। ठीक है, 60 है सेल, 60 है सोल्ड, और 20 क्या है? अनसोल्ड। ठीक है जी, 25 फॉर चॉकलेट, 25% कितना? आउट ऑफ सोल्ड वाली में से 25%, मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 15। 15 क्या है? चॉकलेट। 15% है वनीला। 15% मतलब अगर मैं इसका 15% निकालना चाहूं तो भाई 15/100। ठीक है, 0 से 0 गई, या पंजे 5, तो आ गया 9। 9 कितनी है? वनीला। ठीक है, 25% चॉकलेट है, 15% वनीला है, यहां तक हमने कर लिया। एंड रेस्ट आर स्ट्रॉबेरी, बची कितनी? तो भाई सोल्ड में से 25 और 15 तो हमने निकाल लिया है, बाकी जो बची हुई है 60% चॉकलेट्स, वो हमारे पास है स्ट्रॉबेरी की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉबेरी की कितनी बचेंगी भाई? 24 माइनस कर लो, इसमें से 36 बचेंगी। ठीक है, वो बची हमारे पास स्ट्रॉबेरी की। अब इन्होंने आगे क्या बोल दिया? 33.13% एंड 75 ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ चॉकलेट एंड वनीला वर सोल्ड। ये ध्यान से पढ़नी है लाइन। क्या बोल रहे? अगर 30.33% सेल करी गई थी चॉकलेट वाली, सेल कितनी करी गई है? ये बोल रहे हैं टोटल जितनी थी ना 80 थी, 80 में से जो चॉकलेट वाली सेल करी गई है वो टोटल की सिर्फ 33.33% थी, और 75% वनीला सेल करी गई है। तो आपको बताना है कितने स्ट्रॉबेरी परचेज करे थे। भाई देखो, मुझे पता है टोटल तो 60 परचेज करे थे, लेकिन उसमें स्ट्रॉबेरी कितने थे मुझे क्या पता, वही मुझे यहाँ पे निकालना है। और हमें जब ये निकालना है ना, हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है, तो बच्चा यहाँ पे बहुत घबरा जाता है, क्या करूँ कैसे करूँ, एग्जाम हॉल में पैनिक भी बहुत होता है। तो बस ध्यान से दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना है हमें। ठीक है, कह रहे हैं जो 33.33 है ना, वो सेल करी गई है, 33.33 सेल करी गई है। अभी हमने देखा कि चॉकलेट तो टोटल 15 सेल करी गई है ना? मतलब 15 किसके बराबर है? 33.33 के बराबर। और 33.33 कितना होता है? 1/3। तो किसी चीज का तीसरा हिस्सा है 15, तो टोटल कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चॉकलेट टोटल आ गई मेरे पास 45। क्या यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत फील हुई है? थोड़ी सी भी दिक्कत फील हुई है? नहीं हुई है? आगे चलें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि 75% वनीला सेल करी गई है। वनीला कितनी है भाई? 9 है, और 75% होता है मतलब किसी चीज के 3 हिस्से 4 में से। सही चीज। तो भाई 3 से कटा 3 बार में, और 4 दिया 12, मतलब ये वनीला टोटल कितनी है? 12 है। क्या ये चीज क्लियर हुई है? अच्छे से हुई है। उन्होंने बोला 75% वनीला सेल करी गई है। ठीक है, तो टोटल कितनी होंगी? 12। ठीक, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी। ठीक है, परचेज में से निकालना है हमें। 80 थी भाई, परचेज टोटल 80 करी गई थी। सही चीज। और ये हमने परचेज इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल दी। तो 80 में से अगर मैं 80 में से चॉकलेट और वनीला माइनस कर दूं तो स्ट्रॉबेरी वाली आ जाएंगी।
तो कितना, इसमें से 57 में माइनस करती हूँ 3 और 23, ठीक है 23 हमारे पास ये रहा ऑप्शन में। अब ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कर लिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे नहीं कर पाते, ठीक है। चलो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, अगर आप इन्हें कर पा रहे हो मतलब आपका लेवल काफी अच्छा है। देखिए 2025 के हमें सारे एग्जाम क्रैक करने हैं, ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलो। देखो द सीपी ऑफ ईच ऑर्डर परचेज बाय शॉप डी इज 200। शॉप डी ने जितने भी ऑर्डर परचेज करे गए हैं उनका कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है। भाई डी ने पहले तो परचेज कितने करे वो देखें हम। डी ने ना 20% करे थे, मतलब 400 का 20% 80 इसने परचेज करे थे, और 80 में से हर एक यूनिट का 200 है रुपए। तो कितना आ जाएगा टोटल मेरे पास, 8 दूनी 16, 16,000 का इस बंदे ने तो परचेज कर लिया है। ये आ गया मेरे पास टोटल सीपी। इफ शॉप डी सोल्ड बाय 25% order at 175 each. If shop D sold by 25% order at 175 each and rest at 125 each. अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ पे शायद थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, कह रहे हैं कि 25% इसमें से सोल्ड करा गया 175 रुपए पे, ठीक है। इसमें से टोटल थे कितने भाई, टोटल थे हमारे पास 80 यूनिट्स, ठीक है। 80 यूनिट्स में से 25% मतलब चौथा आई मीन फर्स्ट हिस्सा मतलब ये, और 3 हिस्से मतलब 60, ये सेल करे हैं इन्होंने कितने पे, 175 रुपए पे, और बाकी बचे हुए सेल करे हैं 250 रुपए पे। आपको कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट निकाल दो, कुछ बात है ये नहीं करेंगे, अरे कैसे, कितना इजी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना है। तो भाई 150 का डबल ये और 350, ठीक है। अब यहां से देखो 5 3 15 और 2 0, सही है, 2 0 और 150, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना आ गया, 15 दिन 18,500 थे कितने के टोटल, 16,500, बेचे कितने में 18,500। तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 2,500 का। 2,500 का प्रॉफिट कितने पे है, 16,000 पे। तो परसेंटेज निकालो, खत्म आंसर। तो यहाँ से कितना भाई, 2,500 तो मेरा प्रॉफिट आया है और 16,000 पे आया है, परसेंटेज निकालो और खत्म करो बात को। 2 0 से 2 0 गए, 0 से 0 गया, ये 8 125। अब 125 के भी 8 हिस्से कराओगे क्या, 8 एकम 8 8 5 40, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इन्होंने बोला हुआ है कहाँ पे, ये रहा अप्रोक्सीमेट बोला है, 15% हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चले आगे, आपको देखो समझ रहे हो ना किस तरह से कर रहा है। हमने टोटल कॉस्ट निकाली पहले, 80 थे यहाँ पे, 30% उप्स 80 थे, एक हिस्सा यहाँ पे लिए, 3 हिस्से यहाँ पे लिए, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, टोटल कितने में बेचा वो निकाला, एक्चुअल था 16,000, 18,500 आ गया हमारे पास टोटल। फिर पता चला कि यहाँ से 2,500 हमारा प्रॉफिट आया है, सीपी से हमने परसेंटेज निकाल दी, कितना प्रॉफिट हमारे पास आया था, ठीक है। चलो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑर्डर्स ऑफ आइसक्रीम ABE। अगर मैं इसे डायरेक्टली करना चाहूँ कि ABE के डायरेक्टली यहाँ से निकाल दूं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओवरऑल लूं, यहाँ से ओवरऑल लूं, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ABE की यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज एकदम अलग है, इसलिए। तो ऐसे ट्राई करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो दिक्कत है। तो कैसे करना है, देखो ABE की हम अलग अलग ही निकाल लेते हैं। एक का है 10% मतलब 40, ए है 40, बी है 20 मतलब 80, और ई कितना है 15% मतलब 60, ठीक है। अब इसमें से 60% मतलब 24 इसने बेक दिया है, बेका कितना नहीं, 40 का मैं कितना निकालूंगी, सीधा 40%, तो 4 चौक 16 मतलब आ गया यहाँ पे 16। ए का इनका एवरेज निकालना है ना हमें। बी का कितना है 75 मतलब इसका आ गया 20, ठीक है। ई का कितना है 60 का 90%, 60 का 90% बेच दिया है, तो 10% नहीं बेचा है मतलब 6, ठीक है। भाई 26 और 16 मेरे पास कितना होता है 12, 42, 42 को टोटल 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3 3 चौक 12 मतलब 14 3 42, ठीक है। सही चीज, इसमें कुछ था नहीं, सिंपल था ना। बस अगर आपको एक बार कैलकुलेशन स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी तो हमारा आंसर जल्दी आने लगेगा, फिर आपको टेबल एक्चुअल में स्टार्टिंग में बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। और बिगिनर्स आप लोग बच्चे टेबल बनाओ,
टेबल के साथ आपको बहुत ईजी रहेगा। चलिए, तो इफ टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइसक्रीम परचेज बाय शॉप एक्स, अच्छा शॉप पहले हमारे पास ई तक ही थी, एक्स आ गया है, मतलब एक्सटर्नल केस है। वो 25% ज्यादा है बी से, मतलब बी ने जितनी खरीदी थी ना, बी ने खरीदी कितनी थी भाई, बी खरीद रहा था 20%, उसका 25% ज्यादा है, मतलब चौथा हिस्सा ज्यादा है, 20 का चौथा हिस्सा होता है 5, मतलब टोटल ही 25% है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, वरना आप ये सोच सकते हो कि 20 ने कितना खरीदा है भाई, 20 ने खरीदा है 20% मतलब 80, 80 का 25% ज्यादा, 25% मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना होता है हमारे पास, आ जाएगा 20, 20 ज्यादा है इसमें मतलब 100, 100 कितना है एक्स का परचेस्ड, ये चीज ठीक है। चलो एक्स की परचेज है, टोटल ऑर्डर्स अनसोल्ड ऑर्डर्स ऑफ आइसक्रीम बाय शॉप एक्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड ऑर्डर्स ऑफ सी एंड डी। बहुत चंट है ये लोग, कह रहे हैं एक्स के जो अनसोल्ड ऑर्डर्स है ना, वो सी के और डी के जो अनसोल्ड का डिफरेंस है वो है, तो इसमें हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। देखो सी का अनसोल्ड निकालते हैं भाई, सी का है 80%, सी ने खरीदा है 35, ठीक है, मतलब 140, 140 का मुझे निकालना है 20%, 100, हाँ 140 का मुझे निकालना है 20%, तो मतलब 0 0 28 आ गया मेरे पास, किसका है ये 28, डी का आ गया मेरे पास अनसोल्ड, डी का अनसोल्ड कितना है भाई, डी ने खरीदे थे 20% मतलब 80, और 80 का मुझे निकालना है सिर्फ 5%, 80 का 5% तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, 80 का 10% 8 होता है, 5% 4 होता है, इनका डिफरेंस कितना, वाह इनका डिफरेंस है सिर्फ 24, तो एक्स के अनसोल्ड कितने हैं, 24 है एक्स के अनसोल्ड। ठीक है, ये चीज समझ आई है, एक्स के अनसोल्ड आ गया हमारे पास 24। अब ये हमसे पूछ रहे हैं देन फाइंड द टोटल सोल्ड ऑर्डर्स ऑफ आइसक्रीम बाय शॉप एक्स, सोल्ड कितना करा है टोटल, देन फाइंड द टोटल सोल्ड ऑर्डर्स बाय एक्स, एक्स ने टोटल परचेज करे हैं 100, उसमें से नहीं बिके 24, तो कितने बिक गए 76, 76 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया, आगे चले, ये चीज समझ आई है अच्छे से। चलो खुद से क्वेश्चंस ट्राई करते रहना है, अलग अलग वैरायटी के, जितने ज्यादा ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा मैथ सॉल्व करने में। देखो क्या कहना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल्स, फाइंड द सेंट्रल एंगल्स फॉर टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइसक्रीम परचेज बाय शॉप सी। सेंट्रल एंगल निकालना है आपको, सेंट्रल एंगल क्या होता है अभी देखेंगे। देखो शॉप सी ने कितना परचेज करा है, शॉप सी ने परचेज करा है 35%, 35% परचेज करा है ना, इसका कभी भी आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। आपको याद है ये जो बाय चार्ट हम बचपन में बनाते थे, उसे हम डी से बनाते थे और उसमें देखते थे कितना एंगल बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे होगा ना, सी का कौन सा है, सी आई गेस ये है 35%, कह रहे हैं ये जो एंगल है ना वो आप हमें बता दो, ये चाह रहे हैं आपसे निकलवाना, जो डी के थ्रू आप मेजर करके निकालोगे। आप क्या कहोगे भाई, एक जो ये पूरा सर्कल ही तो है, सर्कल में टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्रीज होते हैं, तो 0 से 0 कटा, 5 दूनी 5 सत्ते 2 18, 18 सत्ते मतलब 56, 56 126, खत्म, था इसमें कुछ नहीं था ना, इजी थी डीआई। ठीक है, ये इजी थी लेकिन बहुत अच्छी डीआई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं, तो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड। और इस बार का हमारा एम रहेगा कि 2025 के हमें सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इस बार का एम हमें कंप्लीट करना है। तो अब आपके लिए टोटल प्रिपरेशन सीरीज पूरी तरह से आने वाली है, शॉर्ट वीडियोस भी साइड बाय साइड आती रहेंगे, प्रिपरेशन जो 1 शॉट वीडियोस होंगी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस होंगी वो भी साइड बाय साइड आती रहेंगी। तो आपको हार नहीं माननी है, थकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप कौन से नए चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली या फिर 1 शॉट वीडियो चाहते हो। ठीक है,
इसी के साथ अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और ये चीज़ ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है कि आपको 2025 के सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।